सर अपना असूल जरा दूसरों से मुख्तलिफ ही है। चाहे कोई बेगुनाह फांसी चढ़ जाए लेकिन गुनहगार नहीं बचना चाहिए। ठीक है सर। इलाके के मुखबिर को तो बुलाओ ना जरा। ऐसा कौन सा बदमाश आ गया हमारे इलाके में जिसने डायरेक्ट मर्डर ही कर दिया? बुलाओ सर। हाँ जरा ये स्केच तो देखो और बता कि कौन है ये। सर ये तो अपने इलाके का किशन ही लग रहा है। तू तो गया किशन। तैयारी करो और उठा के लाओ इसको। सुनीता पानी लेके आना। सुनीता आ रही हूँ बाबा। ले आओ भाई। ये ले पानी पिए। अरे आपकी तबीयत तो फिर से खराब हो रही है। अरे खुद ही ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। खुद ही ठीक हो जाएगी? आपकी इन्हीं लापरवाही की वजह से आपका ये हाल हुआ है। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे सुनीता रोज रोज डॉक्टर के पास क्या जाना, मैंने बोला ना ठीक हो जाएगी। ऐसे ठीक नहीं होगी ना तबीयत। चलें ना डॉक्टर के पास। मैं कुछ नहीं जानती, बस चलें डॉक्टर के पास। अच्छा एक काम करो, तुम तैयार होके आ जाओ, जब तक मैं शर्ट बदल लेती हूँ। ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ, आप शर्ट बदल लो। किशन तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम किशन है। चले हमारे साथ थाने, आपका बुलावा आया। थाने? मगर क्यों? मैंने क्या? कत्ल कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है, उसके कत्ल के। मैं तो बीमार हूँ, सब मेरी तबीयत आजकल बहुत खराब है ना, तो मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, आप लोग उठा के ले आए ना, गलतफहमी हो गई आपको। आज तेरा MRI, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तीनों इसी थाने में। जब तक मार इसको, जब तक इस सेठ वाजिद को पहचान ना जाए। मार इसको। सुनीता, किशन, किशन, भगवान के लिए मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे ये लोग मुझे। नहीं किशन, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वादा करो,
वादा करो मुझसे, मुझे इस नर्क से निकालोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ किशन, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। साहब, हमारे किशन को छोड़ दीजिए साहब, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है साहब, आपसे कोई गलती हुई है। सच पूछो ना तो मुझे तो तुम भी उसकी साथी लगती हो। अरे सच बताओ मुझे, साथ मिलके वारदातें करते हो ना? साथी नहीं साहब, जीवन साथी है हम उनके। हाँ तो जीवन साथी हो तो क्या करूं, तुम्हें भी उसके साथ अंदर बंद कर दूं, वहां मिलके एक दूसरे का साथ निभाते रहना। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, वो कातिल नहीं है, वो बेकसूर है साहब। उनके सिवा हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं साहब। उन्हें छोड़ दीजिए साहब, हम पर एहसान कीजिए साहब, हमारे किशन को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, रो नहीं और बैठो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ आपकी। आइए। देखिए मैडम, कोई चोरी चकारी का छोटा मोटा केस होता तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो छोड़ भी देता, लेकिन आपको तो पता है कि ये मर्डर का केस है और इसकी रिपोर्ट हमें ऊपर तक देनी होती है। लेकिन फिर भी मुझसे जो भी हो सका वो मैं करूँगा, सिर्फ मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस यहाँ लिखवा, हो सकता है कि आपकी ज़रूरत पड़े कुछ पूछगछ को। इंस्पेक्टर शकूर बोल रहा हूँ। जी जी इंस्पेक्टर साहब, कब छोड़ रहे हैं आप मेरे किशन को? हाँ हाँ छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन क्या है ना कि उनको छोड़ने के लिए आपके ताबुन की जरूरत पड़ेगी हमें। जी कहिए। वो जी बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि ये केस तो मर्डर का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद आपका शौहर बेकसूर ही है। लेकिन उसके लिए मुझे आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे आपके घर आना होगा। जी जी इंस्पेक्टर साहब।
वैसे एक बात समझ नहीं आई सुनीता जी, जिसकी बीवी अपनी अदाओं से दूसरों की जान लेती है, वो उसके पति को क्या जरूरत पड़ गई किसी की जान लेने की? मैं आपके लिए कुछ पीने को लाती हूँ। पी भी लेंगे, पी लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, किशन छूट तो जाएंगे ना? हाँ हाँ, तो बिल्कुल छूट जाएंगे। अब जब हम आपके घर आ गए तो क्यों नहीं छूटेंगे वो। लेकिन सुनीता जी, मर्डर का केस है, लेकिन फिर भी अगर आप अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दें तो जरूर छूट जाएंगे। समझ तो गई होंगी ना आप? ये गलत है इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप क्यों खुद को बर्बाद करना चाहते हैं? अरे, आप जैसी खूबसूरत औरत के साथ कौन बर्बाद नहीं होना चाहे। हम तो क्या, सोच लें इंस्पेक्टर साहब, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। सोच लिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपकी बात मान ली है। अब आप मेहरबानी करके मेरे पति को छोड़ दें। अरे कैसे छोड़ दें, मर्डर का केस है, ऊपर भी तो जवाब देना पड़ता है। जी, कुछ कहा आपने? है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं जान फाइल बंद करने में। बस इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करें, मेरे बेगुनाह पति को रिहा करवा दें प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। सर, आपको कुछ पता चला? क्या पता चला? कोई धमाका वमाका हो गया क्या शहर में? और तू क्यों इतना बेचैन हो रहा? सर, वो सेठ वाजिद का असल कातिल पकड़ा गया सर। क्या बोल रहा है तू? सर, उसका कत्ल उसके सगे भतीजे ने किया और कल रात को रेंजर ने पकड़ा और उसको हैरत के तौर पर उसकी शक्ल किशन से मिलती जुलती है सर। ठीक है, खुशनसीब है किशन, अपना केस तो सॉल्व भी हो गया समझ। सर, वो किशन को फिर छोड़ दें? हाँ छोड़ दे। अरे सुन, अभी रुक जा, हफ्ते 10 दिन अंदर ही रख साले को। लेकिन सर, वो तो बेगुनाह साबित हो गया सर। अब तू मुझे बताएगा कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है? मैंने कहा बंद रख तो बंद रख, और जा जाके चाय बोल के आ मेरे लिए। आज पूरे 12 दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छा नहीं कर रहे। एक दिन आप जरूर पछताएंगे। तो अब हमारी जान हमें धमकी दे। मैं तो बेबस सी औरत हूँ, मैं आपको क्या धमकी दूंगी? मैं तो बस आपको समझा रही हूँ। चूजा नहीं मारा है तेरे शौहर ने, बंदा मारा है, जान लिए किसी की। दिन तो लगते ही है ना। छोड़ देंगे उसको, आ जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन हम कल फिर आएंगे।
इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि सेठ वाजिद का कातिल 10 दिन पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और तुमने मेरे पति को अजियत में रखा और साथ साथ मेरा इस्तेमाल भी किया। क्यों? जवाब दो मुझे, क्यों? हाँ किया इस्तेमाल किया, क्योंकि अच्छी लगने लगी थी तुम मुझे। और वैसे भी शिकारी अपना शिकार खुद ही करता है, लेकिन यहां तो तुम खुद ही आके मेरे शिकार में फंसे। वाह, याद रखिएगा इंस्पेक्टर साहब, एक दिन शिकारी खुद भी शिकार बन जाता है, याद रखिएगा। और तुम भी ये याद रखना कि तुम्हारे शौहर को बेगुनाह होने के बावजूद भी मैं सारी जिंदगी अंदर रख सकता हूं, समझी? खैर, अभी छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे शौहर। कांस्टेबल, बाहर लाओ किशन को। ये ले, इधर दस्तखत कर दे। वैसे किशन बड़ा खुशकिस्मत है तू, जो यहाँ से जेल जाने के बजाय अपने घर जा रहा है। हाँ साहब, हालांकि मैं बेकसूर हूँ, फिर भी इतने दिन लॉकअप में रहा। बहुत शुक्रिया सर आप। अरे शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बीवी का अदा करना घर जाके। बड़ी कुर्बानी दी है बेचारी, तेरी हर सांस मफरूज है उसकी, समझा? वाकई साहब, उसने मेरी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बस तो घर जाके उसको खुश कर दे, बड़े दिनों से दूर था ना तुमसे। नहीं साहब, बीमारी की वजह से अब दिल नहीं करता ऐसी बातों के लिए। अरे ऐसा क्या हो गया तुझको? तू कहे तो किसी हकीम का नंबर दूं तुझे? अरे नहीं साहब, मेरा इलाज चल रहा है अपनी फैमिली डॉक्टर के पास। आप जाकर ऑटो में बैठे, मैं ज़रा इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। वैसे एक बात है, आज तो बड़ी निखर रही है। अरे अब गुस्सा थूक भी दे, छोड़ तो दिया तेरे पति को, अब क्यों इतनी नफरत दिखा रही है? अच्छा ये तो बता कि तेरा पति इतना परेशान क्यों रहता है? क्या बीमारी है उसको? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को एड्स है। एड्स। मैंने आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मेरे पति से एड्स मुझे लगा और अब आपको। वो क्या कहते हैं ना इंस्पेक्टर साहब, मोहब्बत और नफरत में सब जायज है। और क्या कहा था आपने? आप कभी गलती नहीं करते। आप गलती कर चुके और अपनी जिंदगी की आखिरी गलती, आखिरी।